कहानी शुरुआत में हम जेफ नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने 3 साथियों के साथ एक बोट पर बैठा हुआ था। दरअसल ये लोग सांपों को पकड़कर उन्हें बेचने का बिजनेस करते हैं। अब ये लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मान्यता है कि वो जगह श्रापित है और वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सांप यानी कि क्रिम्सन एनाकोंडा भी पाया जाता है, जिसे ये लोग पकड़ना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जेफ का जो कैप्टन है वो इस खतरनाक सी जगह पर जाने के लिए जेफ से ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगता है। इसके बाद जेफ पैसे देने का नाटक करता है और जानबूझकर उन पैसों को नीचे गिरा देता है। और इसके बाद जेफ का कैप्टन पैसों को उठाकर जैसे ही अपना सर ऊपर करता है, यहाँ पर जेफ कैप्टन गले पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है और उसके बाद उस आदमी का गला काटकर नदी में फेंक देता है। और ये सारी घटनाओं को जेफ के दोनों साथी दूर खड़े होकर देख रहे थे। जेफ उनके पास आता है और कहता है मुझे धोखेबाज इंसानों से सख्त नफरत है। इनके जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर इन्हें 5 फन वाले सांपों की एक मूर्ति दिखती है, जिसे देखने के बाद जेफ काफी खुश हो जाता है और कहता है यानी क्रिम्सन एनाकोंडा कहानियां सच्ची हैं। इसके बाद जेफ के दोनों साथी एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कई सारे सांप मिलते हैं, जिन्हें वो लोग पकड़कर अपनी झोले में भरना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम जेफ को देखते हैं जो कि अपनी गन को लोड करके क्रिम्सन एनाकोंडा की खोज में निकल जाता है। इसके बाद हम जेफ के एक आदमी को देखते हैं जो कि सांपों से भरे थैले को बोट पर रखने के लिए जाता है और उसे पानी में कुछ चीज तेजी से उसकी ओर आती हुई नजर आती है। इससे अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल में भागने लगता है, लेकिन एक बड़ा अजगर आके उसे जकड़ लेता है और एनाकोंडा यहाँ पे उस आदमी की हड्डियों को भी तोड़ देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेफ के दूसरे साथी को देखते हैं जो कि जंगल में किसी चीज के शोर को सुनकर चौंक जाता है और वो नोटिस करता है कि बड़ा सा एनाकोंडा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे देखने से साफ पता चल रहा था कि उसने किसी पूरे इंसान को निगल लिया है। इतने में एनाकोंडा उस आदमी के सामने आता है और उसके साथी को वहीं उगल देता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले खाया था। इसके बाद वो सामने वाले पे हमला करके उसे भी मार देता है और ये सारी घटनाएं पास में खड़ा हुआ जेफ देख रहा था। दरअसल जेफ को उनके साथियों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था। लेकिन जैसे ही जेफ शूट करने के लिए बंदूक उठाता है, इतने में ही जंगल के जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इतनी ज्यादा आवाज से एनाकोंडा भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें बेलियांग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी एक सर्कस की टीम है और अब सर्कस परफॉर्म करने के लिए थाईलैंड जाने वाला है। अब दिखा जाता है कई सारे कंटेनरों की वजह से आगे का रास्ता जाम होने से बेलियांग की शिप आगे नहीं जा सकती। इस पर शिप का कैप्टन बेलियांग से कहता है हमें दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। इस पर बेलियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने एडवांस में उन लोगों से काफी ज्यादा पैसे ले रखे हैं, अगर मैंने टाइम से सर्कस परफॉर्म नहीं किया तो मुझे बहुत ज्यादा हर्जाना देना पड़ सकता है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। इसके बाद कैप्टन डायनामाइट की मदद से इन कंटेनर को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन असल में इन कंटेनरों में बहुत सारे सांप होते हैं जो कि ब्लास्ट के कारण इस शिप पर भी आ जाते हैं। इन सांपों से बचने के लिए शिप में मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ लोग तो इन सांपों से घिरे हुए भी रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं बेलियांग जो कि बाथरूम में छुपा हुआ था, उसके ऊपर छत टूटने की वजह से काफी ज्यादा सांप एक साथ गिर जाते हैं और इन सभी से बचने के लिए बेलियांग नदी में छलांग लगा देता है। और जैसे ही बेलियांग नदी से बाहर निकलता है, सामने ही एक कोबरा फन फैला के बैठा हुआ था। इतने में ही किसी के पैरों द्वारों से कुचल दिया जाता है और ये पैर किसी और के नहीं बल्कि जेफ के ही थे। यहाँ पे जेफ ने बेलियांग की जान बचाई थी, इसलिए बेलियांग उसे अपनी बोट पर आने की परमिशन दे देता है। यहाँ पे जेफ बताता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और वो इस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए आया था, लेकिन एक दुर्घटना के चलते वो इसी जंगल में फंस के रह गया। इतने में ही बोट पे मौजूद एक आदमी के कान में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जेफ अपनी उंगली में छोटा सा कट लगाकर उसके कान के पास ले जाता है और वो देखता है कि एक छोटा सा सांप का बच्चा उसके कान से निकल रहा होता है। यहाँ पे वो छोटा सांप जेफ की उंगली को जोर से काट रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जेफ को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो तो सांप को उठाकर आराम से बाहर नदी में फेंक देता है। ये सारी घटनाएं पास में खड़ी लेन देख रही होती है। उसे पता है कि सांप के जहर से प्रिवेंट होने के लिए अच्छी मात्रा में जहर को शरीर में इंजेक्ट करना होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेन को जो कि बेलियांग से कह रही होती है मुझे ये आदमी जेफ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और तुमने देखा नहीं सांप के काटने पर भी से कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है जेफ जो कि इस बोट के कैप्टन से जाकर मिलता है और मैप में दिखाकर कहता है हमें इस रास्ते से जाना चाहिए ताकि हमारा काफी ज्यादा टाइम बच जाए। इस पर बोट का कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर तुमने एक बार और मुझे इस रास्ते से जाने होगा तो मैं तुम्हें बोट से उतार कर नीचे फेंक दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बोट के कैप्टन को भी पता था जिस जगह से जेफ जाने की बात कर रहा है वो एक श्रापित जगह है और उस जगह पर दुनिया का सबसे खूंखार सांप क्रिम्सन एनाकोंडा भी पाया जाता है। इसके बाद जेफ वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कैप्टन के फिशिंग रोड में कोई बड़ी चीज फंस जाती है। वो कैप्टन को यहाँ वहाँ घुमाने लगती है और एकदम से पानी में खींच लेती है। पानी में जाने के बाद हम कैप्टन को मरा हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है ये सब कुछ जेफ का ही प्लान था। वो सिर्फ कैप्टन को एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। अब हमें सुबह का समय दिखा जाता है जहाँ पर लेन कैप्टन को ढूंढ रही होती है और कैप्टन के नाम मिलने पर पूरा शक वो जेफ पर ही डालती है। वो जेफ से पूछती है कैप्टन कहाँ है। इस पर जेफ कहता है जंगल में इंसानों को लापता हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद सभी लोगों को पानी में कोई चीज हलचल करती हुई नजर आती है और हम देखते हैं एक बड़ा सा एनाकोंडा जेफ के बनाए जाने फंस जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस जाल से निकलने की कोशिश करने लगता है और इतने में ही वो जेफ को खींचकर पानी में गिरा देता है। एनाकोंडा जेफ को पानी में इधर उधर घुमा रहा होता है। यहाँ पे जेफ भी हार मानने को तैयार नहीं था और बड़ी कोशिश करने के बाद जेफ पानी में मौजूद एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और अपने जाल को उस बोट में बांध देता है जिससे एनाकोंडा फंसा हुआ था। और इसके बाद एक नुकीले सलाख को उठाकर वो एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिसके बाद एनाकोंडा और ज्यादा आक्रामक हो जाता है और इसके बाद एनाकोंडा उस बोट को जेफ के साथ जकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर तक ले जाता है। यहाँ पे दूसरी बोट पर मौजूद सभी लोग ये समझ चुके थे कि जेफ यहाँ पे मार जा चुका है, लेकिन दूसरी ओर से जेफ निकलकर उनके शिप पर आ जाता है और इस बात से सब लोग बेखबर होते हैं कि जेफ के पीछे
एनाकोंडा भी शिप पर आ चुका है और इतने में एनाकोंडा खाए हुए कैप्टन को वहीं उगल देता है और ये सारी घटनाएं देखकर शिप पर मौजूद एक आदमी भागने लगता है और जाकर बाथरूम में खुद को लॉक कर लेता है। एनाकोंडा भी उसके पीछे जाता है और बाथरूम में गेट को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। बहुत कोशिशों के बाद वो आदमी एनाकोंडा को बाथरूम के अंदर आने से रोक लेता है और दूसरी तरफ जेफ भी नुकीले भाले को लेकर एनाकोंडा पे हमला करने को तैयार होता है और एनाकोंडा भी जेफ की ओर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। यहाँ पर जेफ एनाकोंडा के हमले से बचने के लिए खुद को एनाकोंडा की नजर से ओझल कर लेता है। इसके बाद हम एनाकोंडा को देखते हैं जो कि शिप के नीचे वाले अपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पर बेलियांग और उसके साथी अपनी सांसें थामे छुपे हुए थे। यहाँ पे एनाकोंडा उन्हें नहीं देख पाता है और उनके ऊपर से रेंगता हुआ चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लैन को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में एक गन को लेकर छुपी हुई थी और वो एनाकोंडा को खिड़की से जाते हुए देख सकती थी। और अब हम एनाकोंडा को शिप के छत से जाता हुआ देख सकते हैं और धीरे धीरे करके एक बाथरूम में घुस जाता है जहाँ पर दो लोग छुपे हुए थे जिसमें से एक बच्चा था और एनाकोंडा इसी बच्चे पर हमला कर देता है। लेन इस बच्चे को बचाने के चक्कर में आगे आ जाती है। शिप पे मौजूद एक आदमी एनाकोंडा के सर में एक मटके को फंसा देता है जिसके बाद एनाकोंडा यहाँ वहाँ भागने लगता है क्योंकि उसके सर पे मटका था, वो कुछ भी देख नहीं सकता था और यहाँ पे बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है। और इसी भगदड़ के बीच में शिप पर मौजूद केरोसिन फैल जाता है और देखते ही देखते उसमें आग भी लग जाती है और ये आग शिप पे मौजूद डायनामाइट तक पहुंच जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें पूरा शिप तबाह हो जाता है। और इस आग की चपेट से बचने के लिए सब लोग नदी में कूद जाते हैं और इसके बाद हम एनाकोंडा को जलता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद बेलियांग फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसकी शिप पूरी तरीके से जल चुकी थी और ये सारी घटनाओं के लिए लैन जेफ को ही कसूरवार ठहरा रही होती है। यहाँ पे लैन जेफ से कहती है अगर तुम एनाकोंडा को पकड़ने की जिद नहीं करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे जेफ सभी लोगों से कहता है तुम लोगों को पता भी उस एनाकोंडा की क्या कीमत है मार्केट में, अगर हमने उसे पकड़ के बेच दिया तो हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। इसके बाद बेलियांग में लालच आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है हमें एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर जेफ सभी से कहता है मुझे बस 2 दिन का समय दो, तुम्हें मैं 2 दिन में थाईलैंड पहुंचा दूंगा। यहाँ पे बेलियांग काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो पैसे ही मिल रहे थे और थाईलैंड भी पहुंचने का मौका मिल रहा था, लेकिन बाकी सभी लोग जेफ के साथ जाने को राजी नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप की एक मेंबर के गले पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जो कि शायद किसी कीड़े काटने से हुआ है और धीरे धीरे करके उसकी तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। इस पर जेफ कहता है मेरी बोट पर इसकी मेडिसिन मिल जाएगी लेकिन उसके लिए तुम सभी को मेरे साथ बोट तक चलना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग बोट तक चलने के लिए राजी हो चुके हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। अब हम जेफ को देखते हैं जो कि अपने नक्शे को देखकर कुछ सोच रहा होता है। यहाँ पे जेफ को याद आता है कि कैसे एनाकोंडा से उसको सामना हुआ था और कैसे होशियार से उसने एनाकोंडा से अपनी जान बचाई थी। दरअसल एनाकोंडा के हमला करने पर जेफ एक ताबूत में लॉक हो जाता है और ये ताबूत उन्हीं कंटेनरों के बीच आकर फंस जाता है जहाँ पर कैप्टन ने डायनामाइट ब्लास्ट किया था। इसके बाद बेलियांग जेफ के पास आता है और एनाकोंडा के बारे में पूछने लगता है। इस पर जेफ उसे बताता है तुम क्रिम्सन एनाकोंडा को सांपों का राजा भी कह सकते हो। दरअसल ये एक म्यूटेंट एनाकोंडा है और इस एनाकोंडा ने कई सारे अपने जैसे एनाकोंडास को भी मारा हुआ है। इसके बाद जेफ बेलियांग से ये भी कहता है कि इस क्रिम्सन एनाकोंडा की मार्केट में करोड़ों में कीमत है, अगर हम इसे पकड़ लें तो हमें काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। इसके बाद हम इनके ग्रुप के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने भाई के न मिलने पर काफी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए नदी के पास जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि उसका भाई पानी में खुद को डुबा के मारने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल इस आदमी के शरीर में एक ऐसा कीड़ा घुस जाता है जिससे इंसान खुद को डुबा के मारने पर मजबूर हो जाता है और देखते देखते वो आदमी भी मारा जाता है। इसके बाद हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग अपना सफर पूरा करने के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। इन्हें जंगल में आगे जाने पर रियलाइज हो जाता है कि जंगल का आगे का रास्ता है ही नहीं, इन्हें आगे जाने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा और सभी लोग पानी में उतरने से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन काफी हिम्मत करने के बाद सभी लोग पानी में उतर जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब इनके ग्रुप का एक आदमी पानी में इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल एक बड़ा सा एनाकोंडा पानी के नीचे ही इनके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। यहाँ पे जेफ सभी को शांत रहने के लिए कहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने को भी बोलता है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके भाई की डेथ रात को हुई थी। ये आदमी डर के मारे कुछ बड़बड़ा रहा होता है और उसे पता था कि एनाकोंडा ताक लगाए उसके पीछे बैठा हुआ है और देखते देखते एनाकोंडा उस आदमी पे हमला कर देता है और अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। यहाँ पे लेन उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है और एनाकोंडा उस आदमी को जकड़ के पानी के अंदर ले जा लेता है। यहाँ पे बाकी सभी लोग उस नदी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं और ये लोग अब जेफ की बोट तक पहुंच चुके हैं और वादे के मुताबिक जेफ उन लोगों को मेडिसिन दे देता है जिससे उनके साथी की जान बच जाएगी। यहाँ पे उनके ग्रुप का छोटा बच्चा कहता है हम थाईलैंड के काफी करीब हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर जेफ कहता है मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। इस पर छोटा बच्चा तुरंत कहता है अगर तुम्हारी मदद उस एनाकोंडा को पकड़ने से है तो भूल जाओ, हम तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। इस पर जेफ अपनी गन निकाल कर उन सभी पे तान देता है और इसमें बेलियांग भी उसका साथ देता है क्योंकि पैसों के लालच में वो भी जेफ के साथ मिल चुका था। यहाँ पे लेन जेफ से कहती है तुम लोग पागल हो चुके हो, उस बड़े से एनाकोंडा को पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जेफ लेन से कहता है उसे पकड़ा जा सकता है, वो भी सिर्फ खाते समय, इसलिए तुम लोग उसके चारे के तौर पर मेरे काम आओगे। अब हम देखते हैं बेलियांग को जो कि उस बच्चे और आदमी को साथ में बांध रहा होता है। दरअसल एनाकोंडा को पकड़ने के लिए वो इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और एनाकोंडा जैसे ही आएगा यहाँ पे बेलियांग छुपकर जाल की डोर को खींच लेगा जिससे एनाकोंडा कैद हो जाए। यहाँ पे वो छोटा बच्चा बेलियांग से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सोचो एनाकोंडा ने हमें मार दिया तो तुम थाईलैंड में अपना सर्कस कैसे परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ पर बेलियांग पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें थाईलैंड सर्कस के लिए ले जा रहा था, दरअसल मेरा प्लान तो कुछ और ही था। मैं थाईलैंड ले जाकर वहाँ पे तुम लोगों के ऑर्गन बेचना चाहता था, लेकिन अब एनाकोंडा को बेचने पर मुझे उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेफ को जो कि दोनों लड़कियों को बांध रहा होता है और यहाँ पे जेफ एक लड़की से बदतमीजी करना भी शुरू कर देता है। यहाँ पे वो लड़की मौके का फायदा उठा के जेफ की गन छीन लेती है, लेकिन शूट करने पर उससे
से गोली नहीं चलती और इसी दौरान पीछे से आकर लेन एक चाकू से जेफ पे हमला कर देती है। इसके बाद तीनों लोगों में आपस में छीना-झपटी शुरू हो जाती है। इसी बीच जेफ की गन से गोली चल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसी बंधे हुए बच्चे और आदमी को जिसकी तरफ एक बड़ा सा एनाकोंडा बढ़ रहा होता है। यहाँ पे बेलियांग बस एक सही मौके के इंतजार में था। वो बस चाह रहा था कि एनाकोंडा उस जाल पर आ जाए और ये रस्सी को खींचकर उस जाल में फंसा सके। लेकिन बेलियांग यहाँ पे बिल्कुल अनजान था इस बात से कि एक बड़ा सा एनाकोंडा उसके ऊपर ही ताक लगाए हुए बैठा है। जैसी बेलियांग की नजर उस पर जाती है, एनाकोंडा बेलियांग पे हमला करके उसे मार देता है। क्योंकि बेलियांग के हाथों में जाल की रस्सी बंधी हुई थी, उसके खिंचाव के कारण नीचे बिछा हुआ जाल ऊपर आ जाता है और उस बंधे हुए बच्चे और उस आदमी की जान बच जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लेन बड़े लकड़ी के टुकड़े से जेफ पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं लेन अपने दोनों बंधे हुए साथी को वहां से निकालती है और यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन इतने में जेफ को होश आ जाता है और जेफ जैसे इनकी ओर बढ़ता है, एक एनाकोंडा आकर जेफ पर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी सब बोट की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उनकी एक साथी वहीं गिर जाती है। यहाँ पता चलता है उस टाइम जेफ की बंदूक से जो गोली चली थी और वो गोली इसी लड़की को लगी थी, जिसके कारण अब इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बाकी बचे सभी लोग बोट पर चले जाते हैं और बोट को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। इतने में ही इनके एक साथी को पीछे से एक जहरीला तीर आकर लगता है और ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने ही मारा होता है। दरअसल यहाँ पर जेफ ने उस एनाकोंडा को मार दिया होता है, उसके सर को काट कर। अब वो इन तीनों को बेहोश करके उसी जाल पर लाकर बांध देता है एनाकोंडा के चारे के तौर पर और इनके चारों तरफ एक धारदार वायर भी बांध देता है और दूर जाकर जाल की डोर को पकड़कर बैठ जाता है। और कुछ देर में कई सारे एनाकोंडा इनके आजू बाजू आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग अपनी मौत मान चुके थे, लेकिन किसी बड़ी चीज को आता हुआ देखकर ये सारे एनाकोंडा यहाँ से भाग जाते हैं। और यहीं पर हमें सबसे पहली बार क्रिम्सन एनाकोंडा दिखाया जाता है, जो इन बाकी एनाकोंडा से कई ज्यादा बड़ा था। अब ये एनाकोंडा इन सभी को अकेला खाना चाहता था। ये जाल पर पूरी तरीके से आ चुका था और एनाकोंडा इन्हें खाने को तैयार था। जैसे एनाकोंडा अपना मुंह खोलता है, यहाँ पर जेफ जाल की डोर को खींचकर इसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। एनाकोंडा यहाँ पे बहुत जोर से फड़फड़ाने लगता है और जाल से निकलने की पूरी कोशिश करने लगता है। यहाँ पे काफी कोशिश करने के बाद एनाकोंडा जाल से निकलकर जंगल में भागने लगता है, लेकिन जाल की डोर एनाकोंडा के मुंह में फंसी रह जाती है, जिसका दूसरा छोर जेफ के हाथ में बंधा हुआ था। इसकी वजह से जेफ भी एनाकोंडा के पीछे खींचा चल जाता है और जाकर एक पेड़ में फंस जाता है। जेफ यहाँ पे उस पेड़ से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वहां से निकल पाता, क्रिम्सन एनाकोंडा आकर उसे जकड़ लेता है और उसकी हड्डियों को तोड़ देता है। यहाँ पे एनाकोंडा उसे निकलना भी शुरू कर देता है। ये सारी घटनाओं को देखकर बंधे हुए तीनों लोग काफी डर जाते हैं और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पे जो छोटा बच्चा इनके साथ में था, वो अपने मुंह से बंधी हुई रस्सी को खोलने लगता है और वो इस रस्सी को खोलने में इतना जोर लगा देता है कि उसके मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। काफी कोशिशों के बाद वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद एनाकोंडा इनके ही पीछे लग जाता है और इनके ग्रुप में शामिल छोटा बच्चा इनसे अलग होकर एक लकड़ी के ताबूत में घुस जाता है और एनाकोंडा उसी बच्चे के पीछे पड़ जाता है। लेकिन आगे चलने पर लड़की को पता चलता है लकड़ी का आगे का हिस्सा बंद है और वो आगे नहीं जा सकता। लेकिन एनाकोंडा इस समय भी उसी के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पे ग्रुप के दोनों लोग उस बच्चे को बचाने के लिए ताबूत का दूसरा हिस्सा खोलने लगते हैं और एनाकोंडा जैसे उस बच्चे पे हमला करने वाला था, यहाँ पे वो दोनों लोग ताबूत के दूसरे हिस्से को खोलकर वो बचा लेते हैं और यहाँ पे तीनों लोग भागना स्टार्ट करते हैं और एनाकोंडा इनके पीछे फिर से पड़ जाता है। आगे चलकर ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेफ ने उन धारदार वायर्स को इंस्टॉल किया था। तेजी से एनाकोंडा इनकी तरफ बढ़ता है और उस वायर से टकरा जाता है। वायर काफी धारदार होने के कारण एनाकोंडा का सर यहीं कट जाता है और एनाकोंडा यहीं मारा जाता है। यहाँ पे इन लोगों को पता था कि इस बड़े से क्रिम्सन एनाकोंडा के मरने के बाद बाकी सभी एनाकोंडास इनकी तरफ जल्दी आते होंगे। इसके बाद ये लोग अपनी बोट पर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है वही क्रिम्सन एनाकोंडा यहाँ पे अपने आप को फिर से हील कर रहा होता है, कि रीजनरेट कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे जेफ की बात बिल्कुल सही थी, ये एक म्यूटेंट एनाकोंडा है जो कि खुद को रीजनरेट भी कर सकता है। और यहीं पे इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।